हेलो गाइस, वेलकम टू के ब्लॉग्स। तो आप जैसे देख सकते हैं, बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई एक्सेल 6 का वीडियो लाओ। तो मैं क्या बोलते हैं ला नहीं पा रहा था क्योंकि नेक्सा में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उनका स्टॉक मॉडल का भी अवेलेबल ही नहीं रहता। खड़ा भी करते हैं तो भाई जेटा वगैरह करते हैं। तो आज मैं ला चुका हूँ अल्फ़ा मॉडल, जो कि खड़ी है ग्लोबल कार्स पे। किसी को भी परचेस करनी है तो यहाँ अल्फ़ा मॉडल खड़ी है। ये डिटेल वीडियो है, इसमें सारे फीचर्स बताऊंगा, क्या क्या मारुति ऑफ़र करती है, क्या क्या चीज़ें रहती है, और लास्ट में इसका बताऊंगा कौन सा मॉडल है, क्या प्राइस रहेगा इसका, और आपको कहाँ कांटेक्ट करना है अगर ये गाड़ी ख़रीदनी है तो चलिए पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। तो गाइस, फ्रंट में आपको मिल जाती है फुल एलईडी, यहाँ डीआरएल मिल जाती है, इंडिकेटर, और यहाँ फॉग लैम्प में भी एलईडी दी गई है, और बीच में क्रोम्स की ग्रिल और बड़ा सा सुजुकी का लोगो। यहाँ पर भी आपको वही सेम पूरा फुल एलईडी लाइट्स मिलती है। साइड में भी आपको यहाँ मिरर्स आपको ब्लैक मिल जाते हैं, वो भी इंडिकेटर्स के साथ मैसेज आ रहे हैं। और यहाँ अपन को मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स, जिसकी प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। 185 65 R15 भाई। अलॉय व्हील्स थोड़े बड़े होने थे, 16 या 17 होने थे। तो गाइस अब पीछे आए तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा अच्छी, वो क्या बोलते हैं भाई इसको, डिफ्यूज़र जो पीछे लगता है उस टाइप में। यहाँ प्लास्टिक का है ये चीज़, ये मेटल नहीं है। और यहाँ पर भी आपको थोड़ी डिज़ाइन मिल जाती है क्रोम वगैरह की, सिल्वर फिनिश के साथ। और यहाँ क्रोम के हैंडल से यहाँ ब्लैक होने, जैसे साइड वाले मिरर्स के ऊपर है जैसा ब्लैक, वैसे यहाँ पर भी ब्लैक होना था। यहाँ पर एक क्रोम की लंबी सी लाइन गई है जिसको बोलते हैं शोल्डर लाइन। और ऊपर यहाँ वाइज़र लगे हुए हैं, ये आफ्टर मार्केट है। ये अगर आपको लगवाना आप लगा सकते हो, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये ऊपर भी सिल्वर फिनिश के साथ। भाई ये फंक्शनल नहीं है पर इसको फंक्शनल मत समझना। तो वैसे पीछे की तरफ आए तो पीछे आपका वॉल्वो स्टाइल डिज़ाइन टेल लैंप मिल जाते हैं, जो पूरे वॉल्वो से चुराए हुए हैं। अरे चुराए हुए नहीं, मतलब कॉपी किए हुए हैं गाइस। यहाँ डिफॉगर मिल जाता है अपन को, यहाँ रियर वाइपर मिल जाता है, सुजुकी का लोगो, और यहाँ आपको मिल जाता है एक्सेल 6 की ब्रांडिंग। और यहाँ आपको मिल जाता है स्मार्ट हाइब्रिड। ये गाड़ी सिर्फ मारुति पेट्रोल में ही ऑफ़र करती हैं, ये आपको डीजल में इसका ऑप्शन नहीं मिलता। तो गाइज़ अब चलते हैं गाड़ी की पीछे वाली सीट पे। और ये चाबी दिखाना भूल गया था, बहुत छोटी सी चाबी मिलती है, ये अपन खोले ऐसी टुक टुक करके आवाज़ करती है। तो गाइज़ पीछे वाला डोर कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको लाइट ऑन करके फिर बताता हूँ। गाइस पीछे आपको ये ऐसा डोर मिलता है, मैंने लाइट ऑन कर दी है। यहाँ क्रोम की फिनिश गई है, यहाँ ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, और यह पूरा ब्लैक आता है जो कि बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ कैप्टन सीट्स मिल जाती है अपन को, जैसे देख सकते हैं जब कैप्टन सीट्स मिल जाती है, आप यहाँ से इसको आगे करके इसको आगे ऐसे कर सकते हैं। तो भाई इतनी कुछ जगह मिल जाती है अपन को पीछे जाने के लिए। तो पीछे जाके बैठ के देखते हैं अपन। तो भाई ये कुछ ऐसी सीट्स है, भाई पन्नी तक नहीं उतरी है। तो गाइज कंफर्टेबल तो नहीं कह सकते, कंफर्टेबल आपको चाहिए तो गाइज आप वो सफारी कंसिडर कर सकते हैं। ऊपर से आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं सबसे लास्ट रो में। यहाँ आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का, यहाँ कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर भी कप होल्डर। तो गाइज अब चलते हैं आगे वाली सीट पे, जो कैप्टन सीट है वो देखते हैं वो कितनी कंफर्टेबल है। चलिए चलते बाहर, भाई उतरना चढ़ना बहुत टास्क है एक। तो गाइज मैं आ गया हूँ, अब इसको पीछे कर देते हैं भाई। इसको मेरे को मैं पीछे कर दूँ उसके बाद करते हैं बात। तो गाइज मैंने इसको पीछे कर दिया, पर ये चीज़ अच्छी है कि रिक्लाइनेबल है, ये आगे पीछे हो सकती है। आपको बैठ के इसका कंफर्ट बताता हूँ भाई, इसका कंफर्ट सही है। ये कैप्टन सीट से ये आपको मिल जाता है, एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। और भाई ये सीट सही लगी मेरे को। यहाँ कोई एसी वेंट नहीं मिलता क्योंकि एसी वेंट आपको ये ऊपर ही ऑफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल रखने की स्टोरेज, यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको ये आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाता है। और अपन चलते हैं अब इंटीरियर में कि इसका इंटीरियर कैसा दिखता है। अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर उनको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, अपन इसको दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसको ही दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे देखें तो यहाँ क्रोम के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ ऑटो, ये बस ये वाली पावर विंडो मिलती है, बाकी सारी नॉर्मल मिलती है। यहाँ चाइल्ड विंडो मिल जाता है, यहाँ लॉक अनलॉक का मिल जाता है, यहाँ ORVM के कंट्रोल्स का मिल जाता है, ORVM अनलॉक लॉक करने का मिल जाता है। और ये वाली सीट आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलती, ये वाली आपको हाइट एडजस्टेबल और नॉर्मल ऐसी वाली मिल जाती है। तो इसको करते हैं पीछे, और इससे आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं इसको ऐसे करके और ऐसे डाउन करके।
तो गाइस इसको अभी कर देते हैं पीछे अपने हाइट का अकॉर्डिंग। तो गाइस अब बैठ जाते हैं अपन इसके अंदर। तो गाइस पूरी अर्टिगा है ये, एक्सेल 6 बस नाम भर दिया है, ये पूरी अर्टिगा है। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं थोड़ी वुडन फिनिश मिल जाती है, पियानो ब्लैक वुडन में। और यहाँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ। यहाँ पुश बटन है, ऐसा कुछ इसका कुछ व्यू आता है। ये स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ आता है। वही पीछे वाले एसी किसने ऑन किया है, इसको बंद कर देते हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ कुछ स्मार्ट हाइब्रिड का है। ये आर्मरेस्ट मिल जाता है, बहुत चिंटू सा आर्मरेस्ट है। और भाई ये हैंड ब्रेक है छोटू सा। ये गियर लीवर है, 5 स्पीड ही दिया है। क्या कर रहा हूँ मारुति, एवरेज देना है सबको तो 6 स्पीड तो लाओ। हाँ भाई इनकी गाड़ी की वैसे स्पीड भी कहाँ रहती है ज़्यादा, मतलब स्पीड चली आती है 160 तक चली आती है आराम से। तो यहाँ कुछ एसी के कंट्रोल्स हैं, ये एसी ऑफ ऑटो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे आपको बता चुका हूँ मैं। उसको ऑफ़ करते हैं। तो अभी आ जाते हैं अपन, इसका साउंड कम करो यार, कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी आ जाते हैं इसकी डिस्प्ले पे। यहाँ पर आपको म्यूज़िक का मिलता है, फ़ोन का मिलता है, कॉन्टैक्ट नंबर का मिलता है, मीडिया का मिलता है, क्लॉक वगैरह मिलती है। और ये एवरेज अभी दिखा रही है, क्या बोलते हैं, एवरेज माइलेज 13.1 का दिखा रही है। और इसकी क्या बोलते हैं फ्यूल इकोनॉमी, मतलब जितना भी इसमें फ्यूल है अभी 23 की रेंज बता रहा है। और अभी इसको साइड करें, इसको ऐसे बंद कर सकते हैं और इसको ऑन करते हैं। यहाँ से अपन म्यूज़िक का देख सकते हैं, ब्लूटूथ वगैरह, USB ऑक्स सब चला सकते हैं अपन इससे। यहाँ ब्राइटनेस वगैरह का है, मतलब ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते। इससे अच्छा तो आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड लगवा लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलता है, यहाँ आपको 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं। बस एक चीज़ अच्छी लगती है इसमें कि ये जो AC वेंट्स है ये कंटिन्यूस, ऐसा लगता है कि वहाँ तक पूरे AC वेंट्स है जैसा वॉल्वो में आता है भाई। मतलब थोड़ी बहुत वॉल्वो का थीम लिया गया है इसमें। और गाइज अभी जैसे देख सकते हैं अपन इसमें, तो यहाँ क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है अपन को, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, एवरेज माइलेज को मिल जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारी वो चीज़ें मिल जाती हैं, मैं आपको लाइट डिम करके बताता हूँ। यहाँ भी आपको टोटल आइडियल फुल सेव मिल जाता है 179 ml, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अपन को भाई। ये पावर टॉप का आ जाता है, या मोटर इंजन बैटरी वगैरह का आ जाता है। हाँ कुछ नहीं भाई, ये डंडी दी है भाई यूज़ करने के लिए। ये देखिए मेरा अंगूठा दिख रहा है, यहाँ से कुछ नहीं दिया फंक्शन, डंडी दी है। और गाइस यहाँ मिल जाता है अपन को। गाइस अभी अपन बाहर आ चुके हैं, मैं आपको सब बता दिया है। अब मैं बता देता हूँ, इसमें आपको आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि है 80 to 90 bhp तक का आता है। तो भाई जल्दी बताइए कैसी लगी आपको एक्सेल 6। और अब वक्त आ गया इसका प्राइसिंग, इसका मॉडल, और मतलब कितना चली है तो बताएंगे अपने शानदानू भैया। भैया बताइए अब इसका प्राइस। सर ये आपकी है 2022 की है, और ये तीसरे मंथ की है, ये मार्च की है 2022 में। 2022 मॉडल लिया है जी सर, ये मार्च में की है सर गाड़ी, एक मंथ ओल्ड है सर ये। अच्छा। और सर इसकी रनिंग है आपकी 1700। 1700 में गाड़ी तो खुलती तक नहीं है सर गाड़ी का ब्रांड कुछ भी नहीं हुआ है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, MP04 भोपाल की गाड़ी है। कलर भी देख सकते हो। और ये सर है आपका टॉप वेरिएंट, तो अल्फा जी नेक्सा की है सर, टॉप वेरिएंट है अल्फा। सर भोपाल की गाड़ी है सर, इसकी डिमांड है 11.5 लाख रुपए। 11.5 लाख रुपए। नई गाड़ी कितने तक की आती है? गाड़ी आ रही है 13 लाख रुपए की। नई गाड़ी आती है 13 लाख, और 6 महीने की वेटिंग पे, अभी 6 महीने की वेटिंग पे है। तो गाइस ले जाइए आप ये गाड़ी, बहुत प्यारी कंडीशन में है, एकदम ब्रांड न्यू ही है। गाइस बताइए कैसी लगे आपको एक्सेल से। अगर अच्छी लगी गाड़ी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। और भैया का नंबर मैं यहाँ यही नीचे आपके सामने आ रहा होगा, आप इनको फ़ोन करके, या बहुत सारी गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी का आप इनकी डिटेल पूछ सकते हैं। तो भैया चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं बाद में कभी किसी और दिन। टाटा बाय बाय।